हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज से हम लोग भगवद गीता स्टार्ट करने वाले हैं। 18 दिन का ये कोर्स है। धीरे धीरे से हम लोग भगवान भगवद गीता में क्या नॉलेज दिए अच्छा से हम लोग जानेंगे, ठीक है। एंड डेली ये कक्षा 6 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। 1-2-3 मिनट थोड़ा सा जल्दी कोशिश करना आप ज्वाइन होने के लिए। एंड मनीष प्रभु, इवन ओल्ड ग्रुप्स में भी लिंक डाल दो प्रभु। जी जी प्रभु जी, मेरे हरे भी। कृष्ण। हाँ, मैं जितने भी ग्रुप्स लिया ना प्रभु जी, वो ग्रुप्स में सब में डाल दो। जी ठीक है प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। दर्शन कर लीजिए स्क्रीन पे। कभी कभी मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा तो थोड़ा मेरे को बताना। स्क्रीन अगर दिख रहा है तो सब लोग इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर जो ऑनलाइन भगवत गीता आपको बता रहा है, भगवान भगवान भगवत गीता में क्या क्या हमको नॉलेज दे रहे हैं। धीरे धीरे से एक एक दिन में एक एक अध्याय हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और सब लोग दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद मंदिर जी के, ठीक है। प्रेयर्स कुछ कुछ हम लोग जैसा स्कूल में प्रेयर्स करते हैं, वैसा हम भगवान को प्रे करते हैं। हे भगवान, हम हमारी विनती स्वीकार करो, हमको ज्ञान दो, हम लोग अज्ञान में हैं, प्लीज़ भगवान हेल्प करो। तो वैसा ये मंगलाचरण रहता है हमारे जीवन में को मंगल करने के लिए हम लोग भगवान को प्रे करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णा पदान् सकललतान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सबको एक छोटा सा
पहले ही बात बता दूंगा, ये क्लास ऐसा है कभी भी आप लोग बीच में से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आज और कल छोड़ देना। 7 बजे आपका आपको सबको म्यूट किया जाएगा। एक्चुअली 7 बजे के टाइम पे अनम्यूट करने का विकल्प रहता है। मनीष प्रभु रहते हैं। आपको अगर बीच में कभी भी डाउट है, कोई भी तरीके से अगर आवाज़ नहीं आ रही है, देन आप कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट से फिर से लॉगिन कीजिए एंड वहाँ पे कनेक्ट ज्वाइन ज्वाइन बोल के वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जस्ट उसको क्लिक कर लीजिए। जन वो प्रभु जी आपको बता देंगे, हेल्प करेंगे। चैट हमेशा रेडी रहता है। आपको कुछ भी अगर डाउट है, डेफिनेटली आप चैट में पूछ सकते हैं। कई सीनियर सीनियर जैसे कि माधवी दास माता जी माता जी भी है, और कोई भी बहुत सारे लोग हैं। जो कोई भी है आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं जो डाउट्स है। तो फिर भी मैं तो हूँ, 7 बजे आपको अनम्यूट करने का विकल्प रहता है। आप जस्ट हैंड रेस करना, जो भी डाउट है, या तो चैट में भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके आपका डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है, पहला अध्याय जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्रभु जी ये सब हमको मालूम है, इवन देन हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वही कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो आप सभी का वन सेकेंड स्वागत है। 18 दिन आज का अध्याय हम लोग आरंभ करने वाले हैं कुरुक्षेत्र का के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण। एक्चुअली भगवत गीता तो भगवान कृष्ण भगवान की वाणी है। भगवान हमको, भगवान का एक पत्र है, भगवान का एक ऐसा पत्र है, इनविटेशन। जैसा हम लोगों को शादी के लिए, कोई फंक्शन के लिए बुलाते ना, तो भगवान भगवत धाम बुलाने के लिए एक हमको यहाँ पे जीना कैसा है, जीते हुए यहाँ कर्म क्या करना है, खाना क्या है, सोना क्या है, एवरीथिंग पूरी भगवत गीता में इतना अच्छा सा डिटेल बताया गया कि कितना क्या क्या करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो वह सब बताएंगे भगवान। लेकिन एक्चुअली देखा गया तो भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट हुई? दूसरे अध्याय से। तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, भगवत गीता क्यों बोला गया। तो अर्जुन, ये अध्याय का नाम है अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण। और कई कई जगह पे इसको अर्जुन विसर्ग योग ऐसा भी बताया जाता है। यहाँ पे अर्जुन अर्जुन विलाप करता है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आप तो ज्वाइन हो गए ऑनलाइन जूम कक्षा में, प्रभु जी सुबह सुबह नींद में से उठ के हम लोग आपकी कक्षा में ज्वाइन हो गए। तो ये कक्षा कौन, ये टेम्पल हमारे कौन, ये ऑनलाइन टेम्पल किसके वजह से ये कोर्सेज चल रहे हैं? तो वो है हमारे हिज ग्रेस नाम निश्चितदास प्रभु जी, जो मेरे शिक्षा गुरु है। वो स्वयं स्वयं बीटेक आईआईटी से करे हुए हैं, और वो सब बढ़िया सा जॉब था। देन फाइनली वो बोल रहे भक्ति का मेरे को सबको प्रचार करना है। देन आप ये हमारे टेम्पल से जुड़ गए हैं। आप लोगों को ऑलमोस्ट 7,50,000 से भी ज़्यादा ऑनलाइन लोगों को भगवत गीता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारे टेम्पल के तरफ से ऑनलाइन कोर्स का। एंड कभी भी आपको यूट्यूब का साइट है, आपको अगर कुछ भी अगर हमारे टेम्पल के बारे में मालूम करना है, कई और कोर्सेज होते हैं एडवांस लेवल और जो भी कोर्सेज होते हैं, तो ये एक यूट्यूब में जाके इस्कॉन मंगलुरु क्लिक कर दो एंड उसको सब्सक्राइब हो जाओ, तो डेली डेली आपको अपडेट्स आ जाएंगे। लेकिन मेरी कक्षा का कोई यूट्यूब का लिंक नहीं रहेगा। आपको मेरी कक्षा में आपको मैं नहीं डालूंगा कोई क्लास का लिंक। आपको सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। 7 बजे एक ऐसे जनरली टॉपिक्स लेता हूँ जहाँ पे भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो अध्याय, ये जो हम लोग भगवत गीता सीखने जा रहे हैं, ये प्रभु जी भगवत गीता किसका है, क्या है? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता है, तो आप कौन सा भगवत गीता समझा रहे हैं? वैसे तो भगवत गीता कृष्ण भगवान का एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग क्या करें, इसके टिप्पणियां देना स्टार्ट करें। अब समझो, विपिन विपिन कुमार प्रभु क्या करे, भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ लिए और अपने हिसाब से कुछ मनगढ़ंत कहानी बोल दिए, और एक पंकज शर्मा पढ़ लिए, नहीं नहीं यही करेक्ट है। तो वैसा कई मार्केट में ना, कई देखने जाएंगे तो कई भगवत गीता है। तो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी, वो
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा किसी दिन, मैं उनके बारे में, उनका अच्छा सा मूवी भी है, वो मूवी भी बताऊंगा। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, वो हमारे फाउंडर आचार्य है, इस्कॉन की स्थापना करे। वो ऐसा नहीं बोले मैं तो ना सिर्फ मेरे को बंगाली आती है, मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती है, ना तो मेरे को हिंदी, नहीं। वो स्वयं क्या करे, उनका गुरु का आदेश था, वो स्वयं क्या करे, पाश्चात्य देश यानी अमेरिका गए, और जाके इतना अच्छा सा कृष्ण भगवान के बारे में, कई लोगों को भगवत गीता एज इट इज यानी भगवत गीता यथारूप, जो कृष्ण भगवान जो बोलना चाह रहे हैं उसको कुछ तोड़ा मोड़ा नहीं गया, जो बताया गया वही तात्पर्यों के साथ में पूरी तरह से सबके सामने जब रखा गया, देन सब लोग धीरे धीरे से जो भी भगवत गीता इस्कॉन, जो इस्कॉन की स्थापना हुई 1965 वो 66 के पीरियड में, देन वो स्वयं जब स्थापना करे बाद में कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। कई लोग कंफ्यूजन में थे, क्या करना क्या नहीं करना। जैसे ही जब प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान के बारे में बताते गए, सब लोगों के जीवन में क्या हो गया, एक परिवर्तन आ गया। तो इसलिए माता जी प्रभु जी कोशिश करो 18 दिन तक, ऐसा होता है हम लोग क्या तो ज्वाइन तो हो जाते हैं कक्षा में, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बीच में से निकल जाते हैं। मैं एक सिंपल सा कभी कभी डाउट पूछते रहता हूँ, तो आप लोग क्या करना, उसका प्रश्न का उत्तर देना। अब देखो, हम लोग एक बॉक्सिंग सीखने गए, कोई एक कोच हमको सिखा रहा है, जो भी है गुरु वो बॉक्सिंग सिखा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है गुरु हमको मारता है, मारा भी लगता है। कभी कभी प्रैक्टिस में उसको हमको घट करने के लिए, कभी कभी कराटे सीखने के लिए वो भी हमको क्या करता है, देखो ऐसा मारो बोलता है। तो अगर हम नहीं नहीं प्रभु जी हमको नहीं मारना है, देन फाइनली हम जीत पाएंगे क्या? सिंपल सा प्रश्न है ना। कोई भी हाथ हैंड रेस करके, कभी कभी बीच में वो हैंड रेस करके बोला करो, हैंड रेस करने का आपके पास में विकल्प है। हम लोग ये देखो सीखने जा रहे हैं कराटे या बॉक्सिंग, तो अगर हम लोग कोई अगर हमको बिना मारे कुछ भी नहीं, नहीं तुम जीत जाओगे कल के दिन वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, बन सकते क्या? हमको कुछ भी तकलीफ नहीं हुए सो हम बन सकते या नहीं, हाँ या ना? या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? माता जी मेरी आवाज आ रही है कुछ? ओके, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज। अरे ना, हाँ, दयालाल पटीदार प्रभु, क्या है प्रभु, कैसा? अब अगर हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो कभी कभी हमको गुरु हमको मार लगता है, तो मार लगना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? हम वो गेम छोड़ दे के चले जाना क्या? अरे प्रभु जी गुरु हमको मार रहे हैं, तकलीफ हो रही है, देन छोड़ देना क्या? दयालाल प्रभु आपने हैंड रेस किया, बोलिए। गुड है, मनोज पांडे प्रभु बोल रहे हैं। दयालाल प्रभु अनम्यूट कीजिए, बीच में का आपको जब आपको अनम्यूट का नो सर, छोड़ना नहीं है, बट हाँ, हमें उसी क्लास में रहना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उस पर डटे रहना है। डटे रहना है, हमें यस। कुछ पाने के और लिए देखो, गुरु की बात मानेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे लाइफ में, नहीं तो हाँ, कुछ अब अगर हमको कभी कभी क्या होता है, गुरु जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो कोई और भी खेलते हैं, कोई सिखाता है, ऐसा नहीं कभी गिर जाते हैं तो भी हमको मार लगता है, ऐसा नहीं है कि गेम छोड़ दे के नहीं जाना है। तो मैं आप लोगों नहीं से सर, सबसे अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी ये जो कृष्ण भगवान का जो भगवत गीता है, थोड़ा बहुत लगभग वैसा ही है, क्योंकि हर एक अध्याय में कुछ कुछ बातें हमको क्या लगती है, चुभती है। अरे प्रभु जी दिल को चुभ गई बातें हैं, हम तो क्लास छोड़ दे के चले जाएंगे, ऐसा मत जाइए माता जी प्रभु जी। थोड़ा सा क्या होता है, 18 डेज हमको पूरा पूरा भगवत गीता का सार मिलना है, देन 18 दिन तक क्या करना है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। कोई कोई अध्याय में बोलता हूँ, कोई कोई बातें कृष्ण भगवान की हमको चुभती है, हाँ, जैसा गुरु का मार लगता है, फिर भी अगर हम जो बर्दाश्त करें, वो क्या करता है, वर्ल्ड का चैंपियन बनता है कि नहीं? वैसे ही हम लोग भी ना चैंपियन बनेंगे हमारे लाइफ में, कब? हम पूरी तरह से पूरे अध्यायों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो बीच में से अगर चले गए, देन प्रभु जी मेरा दिल टूट गया, प्रभु जी आपने ऐसा बोला, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो भी हमारे आचार्यों से हमने सीखा है, जो भी हमारे गुरु और हमारे कृष्ण भगवान जब हम बता रहे हैं भगवत गीता, वो यथारूप आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर भी कभी कभी कोई बातें चुपती है, उसको छोड़ना नहीं है। देन भगवत गीता में हम सीखेंगे क्या प्रभु जी? 5 प्रकार के चीज हमको बताया गया। एक, परमेश्वर कौन है, और जीव वो क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम कौन है एक्चुअली, एंड प्रकृति क्या है, एंड फाइनली काल, हम कालोस्मी, भगवान आगे जाके बतवा 10वें और 11वें अध्याय में उनके बारे में बताएंगे, तो वो चौथा सीखेंगे। देन फाइनली हम जीवन में ना क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन में रहते हैं, इधर जाएं या इधर जाएं, तो वो कर्म
अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, और हमको कौन सा कर्म करना है, वो अकर्म किसे कहते हैं, या निष्काम कर्म किसे कहते हैं, वह सब हम लोग ये 5 तरह के टॉपिक्स पे भगवत गीता बोला गया। ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं हम तो सनातन है, हिंदू है, हम ये है वो है। अरे भैया भगवत गीता ही नहीं मालूम, भगवत गीता हमको नहीं मालूम, उसमें अध्याय कितने हैं नहीं मालूम, उसमें श्लोका कितने हैं नहीं मालूम। तो वैसा एक जनरल बेसिक्स नॉलेज रहना प्रमाता जी प्रभु जी। तो ये सिंपल सा नॉलेज है, ये भगवत गीता के 5 टॉपिक्स है, और कुल मिला के पूरे भगवत गीता में 700 श्लोका हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो जस्ट नॉलेज का अध्याय है, नॉलेज का स्लाइड है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग गीता तो सीखने आ गए हैं, गीता जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो गीता हम कैसा सीखना, एक्चुअली हम लोग गीता को जानना है तो हमारे में कुछ क्वालिटीज रहना क्या। हाँ, अगर हम लोग गीता को जस्ट नहीं नहीं सिर्फ मेरे को नॉलेज होना है, किताब में हम लोग जैसा 10th क्लास में, इंटर में, डिग्री में नॉलेज होना है, नॉलेज होना है, वो नॉलेज के पीछे नहीं, गीता उसलिए नहीं है जस्ट याद करने के लिए। गीता फिर जस्ट एंजॉय एंटरटेनमेंट, हाँ सब लोग ज्वाइन कर लिए, मैं भी गीता ज्वाइन कर लिया, वैसा नहीं। हम लोग अगर गीता सीखना है तो हमारा माइंडसेट कैसा बनाना, हम लोग ना तो एंजॉय करने के लिए, ना तो ज्ञान मनोरंजन के लिए, ना जस्ट सब लोग जान रहे हैं ना प्रभु जी हम लोग भी जानेंगे, इतना ही। गीता है ना, मैंने भी पढ़ी है, वो मेरे शेल्फ में वैसे ही पड़ी है, ये एटीट्यूड नहीं रहना। हमको जब गीता सीख रहे हैं, हम क्या देखना, भगवान को जानना है, भगवान हमको कुछ बता रहे हैं, गीता के माध्यम से भगवान को जानने की कोशिश करना है। गीता तो वैसे तो द्वापर युग में बोला गया 5000 साल पहले, लेकिन क्या आज ये कलयुग 5000 साल के बाद में भी हमारे जीवन में ये लागू होता क्या? हाँ होता। क्यों? हम जब कृष्ण भगवान को पूरी तरह से समझेंगे, हम अच्छा कृष्ण भगवान हमको ये बताना चाह रहे थे क्या गीता में? अच्छा कृष्ण भगवान ऐसा करो बोल रहे थे क्या? अच्छा देन फाइनली मैं लाइफ में क्या हो रहा है माता जी प्रभु जी, हर कोई कृष्ण भगवान को नहीं समझ रहे हैं, भगवान की वाणी को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, सब लोग दुखों में, सब लोगों को दुख है। ऐसा नहीं है प्रभु जी, मैं ना बहुत प्रॉब्लम है प्रभु जी, मेरे को मेरे पति से प्रॉब्लम है, मेरे वट पत्नी से प्रॉब्लम है, एंड मेरे सासू माँ से। सब लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे कभी कभी वट पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बच्चों को प्रॉब्लम, हर जगह पे आप देख लो एक्चुअली एक दूसरे को नहीं जान पा रहे। अगर पति को मालूम है रियली लाइफ में क्या करना है, वो नहीं मालूम, एंड पत्नी को भी नहीं मालूम, ये दोनों लड़ रहे हैं। वैसे ही घर में देखो माता जी प्रभु जी, हर कोई क्या कर रहा है, थोड़ा सा बिजनेस लॉस हो गया है, यानी हर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली भगवान हमको क्या समझा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को कैसा झेलना है, गीता में हमको इतना अच्छा रहस्य बताए, फिर भी हम लोग कभी गीता नहीं पढ़ते हैं। कोशिश करना है। अब आपको मैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। गीता जानना है, अगर समझो थोड़ी देर के लिए, हम लोग हमारे परिवार, अच्छा इनका मन में ये चल रहा है, ऐसे मेंटालिटी के है, इनका विचार ऐसा है, अगर हम पत्नी के बारे में या पति के बारे में या बच्चों के बारे में या माता पिता के बारे में, अच्छा माता पिता बोल रहे हैं हमको ये करना है, अगर हम जान लिए तो क्या फाइटिंग होती, क्या घर में नहीं होती। वैसे ही भगवान का अगर वाणी हम लोग समझ गए जीवन में, ओके कृष्णा हम लोग ऐसा समझ गए, देन फाइनली हमारे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स नहीं रहता है। मैं वो भी टॉपिक्स आपको डेली कृष्ण भगवान की जो भगवत गीता है, आज भी लाइफ में एप्लीकेबल है, वो भी आपको लेते हुए बताऊंगा एक एक दिन। ठीक है, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। और मैं अब महाभारत युद्ध का कारण क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जाएंगे। ये युद्ध, ये भगवान की भगवत गीता ना, सॉरी, भगवान की भगवत गीता सुनने के लिए अर्जुन के पास में एक्चुअली 2 सेना, इधर कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, दोनों से ठहरी हुई है। एंड युद्ध के लिए जब प्रस्ताव पहले रखा गया कि कृष्ण भगवान स्वयं दूत बन के गए, मेरे को युद्ध नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो 5 पांडव को, वो लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। इवन देन दुर्योधन क्या बोलने लगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वैसा लड़ने के लिए दो सेनाएं के बीच में, दो सेनाएं रेडी हो गए हैं लड़ने के लिए। एंड जब भगवत गीता बोल रहे हैं कृष्ण भगवान और सुन रहे हैं अर्जुन,
अर्जुन के पास में जब मृत्यु सने, जब लड़ना है, सब लोग रेडी है मारने के लिए अर्जुन, उसके पास में समय है, 45 मिनट्स भगवत गीता सुन रहा था ध्यान पूर्वक। हमारे पास में आज प्रभु जी ना, हमारे पास में समय नहीं है, सब है हमारे पास में, लेकिन भगवत गीता सुनने के लिए समय नहीं है। वैसा नहीं रहना, हम लोग को क्या करना है, भगवत गीता सुनने के लिए जब अर्जुन के पास में समय निकाला वो, तो हम लोग भी ना उसका उनका जीवन उद्धार हो कर लिए अर्जुन सुन के। आज हम लोग देखेंगे युद्ध का कारण क्या है। एक्चुअली युद्ध का कारण क्या है माता जी, प्रभु जी, कोई कोई बता सकते हैं? सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जैसा दयालाल पटादार प्रभु जी अभी हैंड रेस करे ना, वैसा एवरीवन जस्ट हैंड रेस करना। युद्ध का, महाभारत युद्ध का कारण क्या है? कोई तो कुछ तो बोलो। अरे बाप रे, कोई हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। ये बैच ऐसा दिख, नमस्ते गुरु जी, निकिता नमस्ते। तो अब हम लोग तो सब हरे कृष्णा बोलना, जितना होता उतना हरे कृष्णा ही बोलना। हाँ यस, निकिता मैया हरे कृष्णा, अनम्यूट कियो करो माता जी। तो युद्ध का कारण क्या था, कुछ आइडिया है? सर युद्ध का कारण है कि वहां पर सारे पुरुष थे, उनके हाँ मरने के बाद जो उनकी पत्नियां थी वो विधवा हो जाती। हाँ यस, हरी 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 हरी, वेरी एक्सलेंट, और वेरी गुड। और उनके जो बच्चे थे वो भी अनाथ हो जाते। हाँ, और मैं क्या पूछ रहा था, युद्ध का कारण यानी क्यों युद्ध करना पड़ा? सर उसका रीजन है क्योंकि वो जो कृष्ण जी गए थे उनसे बात करने, हाँ तो उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, पर हाँ, उन्होंने दिया नहीं। नहीं दिया, उन हाँ यस यस, इस वेरी, कारण से सर, इस कारण मेन से, कारण ये। मेन जी सर। कारण तो यही था। हाँ, और कोई बता सकते हैं? नेहा माता जी वेरी एक्सलेंट, निकिता माता ऐसा पार्टिसिपेट करना, जैसा निकिता माता जी डेयरिंग करके, यस मैं बोलूंगी, बोलना जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, मेरी कक्षा में जितना ज़्यादा हो सका अनम्यूट करने का बोलते जाना। और मैं सबको चांस नहीं दे सकता हूँ, क्यों बोलते हो, समय मेरे पास में सम कम रहता है। यस माता जी, बोलिए माता जी। नेहा कौशिक माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, नमस्ते हरे कृष्णा। हम्म जितना मुझे ज्ञात है उसमें कि जब उन्हें गाँव नहीं दी गई तब, और दूसरा जब उन्होंने द्रौपदी का निरादर किया था, जब उनका हम्म इतने सारे लोगों के सामने उनका वस्त्र वो हुए थे, शायद उस कारण से युद्ध हुआ था शुरू, जो मेन कारण महाभारत शुरू अच्छा होने का अच्छा ये। अच्छा, हरी हरी हरी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये भगवान, युद्ध, ये युद्ध हमको क्यों क्यों हो रहा है, महाभारत का युद्ध। यस, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कोई कोई आंसर्स चैट में भी दे रहे हैं। प्रभु जी अहंकार के कारण हो रहा, बबन शाह प्रभु बोल रहे, लोकेश प्रभु बोल रहे किंगडम, यस जो राज्य के लिए हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं, एक्चुअली सब करेक्ट है। हाँ हाँ, एक मिनट दादाजी, एक मिनट। तो एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पे एक धृतराष्ट्र जो थे, वो क्या कर रहे थे, ये राज्य मेरे को ही चाहिए, मेरे बच्चों को ही चाहिए। उनमें क्या भावना थी? यस, मैं लोभ, यस मेरा, मैं ही और मेरा, मैं ही अच्छा रहना और मेरे बाद में मेरे बच्चे ही अच्छा रहना। देन फाइनली वो क्या कर रहे थे, ये राज्य मेरे को ही प्राप्त करने के लिए वो लोग, इसी कारण, एक कारण तो ये था, लोभ। एंड फाइनली धृतराष्ट्र का ये कारण था। एंड दुर्योधन एक ऐसा कैरेक्टर है, दुर्योधन के हमेशा क्या था, उनको बार बार बोला गया कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, लेकिन उनका गुस्सा या और उनका क्रोध, और वो बोलने लगे नहीं, मेरा राज, मेरे पिता का राज मेरे को ही चाहिए चाहिए, अधर्म पे थे, अधर्म थे। ये दोनों कैरेक्टर्स के वजह से क्या हुआ, फाइनली युद्ध हुआ। देन हम लोग अब आगे देखेंगे, ये लोगों के मन में क्या रहता है, ये लोगों के मन में कैसी भावना थी, ये दिल मांगे मोर। अरे भैया थोड़ा सा है, थोड़े में खुशी नहीं थी उनको, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे वो 5 गांव में, वैसे तो भाई एक ही परिवार में युद्ध हो रहा है, एक ही परिवार है, पांडव कोई और नहीं है, पांडव के पूर्वज कुरु है, इनके भी पूर्वज कुरु है, राजा कुरु, ये कुरुक्षेत्र क्या नाम से दिया गया, राजा कुरु थे वहां पे। एक्चुअली इतना अच्छा, वो कुरु के ही डायनेस्टी में है, उनके ही वंशज है, लेकिन एक ही परिवार वाले क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली
दो कारण थे। ये कारण एक तो धृतराष्ट्र का, यस वो तो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन अपने जो कर्म कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे, गलत, बच्चों को सही रास्ता नहीं बता रहे थे, गलत रास्ता बता रहे थे। ठीक है ना। फाइनली ये युद्ध उन लोगों को लड़ना पड़ा। तो पहला पहला श्लोका आज के अध्याय का, एक ही श्लोका धृतराष्ट्र बोले, पूरे 700 श्लोका में धृतराष्ट्र एक ही श्लोका बोले, वो है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। यानी धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरि बोल। तो ये वो स्वयं धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। अब जिनको पूछ रहे हैं, संजय को, जैसा अब आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइव न्यूज, लाइव चैनल, क्रिकेट क्या चल रहा है वहां पे आप हम लोग अभी देख सक रहे हैं। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रभु जी कहीं और क्लास ले रहे हैं, आप बढ़िया सा आपके घर में रह के देख सक रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये पहले ही है हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है थी उन लोगों को। मैं आगे भी जाके एक दिन टॉपिक लेके वो भी बताऊंगा कितने प्रकार की, 8 प्रकार की क्या सिद्धियां होती है वो भी बताऊंगा। तो वो लोग जस्ट एक दिव्य दृष्टि दिया जाता था, दिव्य दृष्टि रहती थी उनके पास में, और वो दिव्य दृष्टि से वो लोग देख सकते लाइव मैच क्या हो रहा वहां पे। जस्ट आंख बंद करे, सब दिखते जाता, कौन क्या बोल रहे, किस जगह पे कौन किधर युद्ध हो रहा है, युद्ध धन पूरा तरह से बोलते जाते थे। कौन, संजय को दिव्य दृष्टि कौन दिए, व्यास देव, उनके जो गुरु थे, व्यास, वेद व्यास जो हम बोलते हैं ना, उन्होंने दिए थे संजय को। अब संजय को ये पहला प्रश्न पूछा गया, क्या मेरे तथा पांडु के पुत्र ने, अब ये तो वहां पे गए नहीं, क्या हो रहा, उनको जिज्ञासा थी और एक उनमें संशय था। क्या संशय था, आगे जाके ये तो धर्म भूमि बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र ऐसा धर्म भूमि है माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ना राजा कुरु एक बड़ा सा यज्ञ करे। कुरुक्षेत्र की भी बहुत बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र की महिमा ये है, कुरुक्षेत्र में जो राजा कुरु, जो इनके पूर्वज है, वो इतने बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे। वो यज्ञ जब करे, ये वो करे तो सब उनको एक वर मिला। क्या वर मिला, वो मांगे वर, क्या मांगे कि जो भी यहाँ पे टाटा बोलेगा, जो भी यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होगा, जो भी दान करेगा, जो भी कुछ करेगा, देन फाइनली क्या हो जाएगा, वो तो ये पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ पे अगर कुरुक्षेत्र में कुछ भी अगर होएगा, देन भगवत धाम चले जाएगा। तो वो लोग इसलिए वो डिसाइड करे कि वो पवित्र भूमि है कुरुक्षेत्र, वो धर्म की भूमि है। अगर वहां पे हम जाएंगे, लड़ेंगे, डेफिनेटली हम लोगों को अगर कोई भी डेथ हो गया तो सब भगवत धाम जाएंगे। एक्चुअली वो प्लेस वैसा डिसाइड किया गया, लेकिन अब डाउट था किनके मन में, जैसा चोर के मन में हमेशा डाउट रहता है, वैसा जो अधर्मी लोग रहते हैं उनके मन में डर रहता है। यहाँ पे मालूम धृतराष्ट्र अधर्म के पक्ष में है, उनको मालूम, तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, वो धर्म भूमि है, वो धर्म भूमि पे मेरे को बताइए क्या हो रहा। वो इनडायरेक्टली वो अपना डर को प्रकट कर रहे थे। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, मेरे तथा पांडु के पुत्र, यानी एक ही परिवार को क्या बोल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। मेरे पुत्र, यानी कितना आसक्ति है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अलग करके बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि धृतराष्ट्र का माइंडसेट, यानी धृतराष्ट्र का विचार कैसा है। 3 अलग अलग पहले अध्याय में क्या है, ये पहला अध्याय जस्ट क्या बताता है हमको, दूसरे अध्याय में लेके जाने के लिए कारण क्या था। एक्चुअली भगवत गीता बोलने के लिए ही भगवान क्या करे, ये पहला अध्याय को पूरी तरह से अर्जुन को भ्रम में डाले। ठीक है ना। तो धृतराष्ट्र का माइंडसेट कैसा है, डाउटफुल, मेरे लोग युद्ध में जीत पाएंगे या नहीं। वैसे तो मेरे पास में एक से एक योद्धा है, भीष्म पितामह है मेरे आर्मी में, यानी दुर्योधन की आर्मी में, और द्रोणाचार्य स्वयं है, और ये लोग तो डेफिनेटली हार जाएंगे, कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी अधर्म के कारण डाउटफुल। और वो एक धर्म का स्थान था, और क्या था, उनको हमेशा आसक्ति थी किससे, मेरी कुर्सी मेरे पास में रहेगी या चले जाएगी। वो चिंता में वो क्या कर रहे थे,
फाइनली ये डाउट सब पूछ रहे थे। एक्चुअली ये भगवान की एक लीला है। भगवान क्या करे, धरती पे बोझ कम करने के लिए 10वें स्कंद का जो भागवतम में बताया गया, जब कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा था तो यानी कृष्ण भगवान यहाँ पे आए, प्रकट हुए, देन वो टाइम क्यों गए आए थे, तो पृथ्वी स्वयं क्या करे, गाय का रूप धारण करके गाय के वेश में ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करे, हे ब्रह्मा, यहाँ पे पाप अधर्म बहुत बढ़ गया है, ये असुरी प्रवृत्ति के लोग बहुत बढ़ गए हैं, इनको दंड देने का कुछ उपाय है क्या। देन फाइनली ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में जाके क्षीर सागर के सामने विनती करने लगे भगवान को, जब स्वयं कृष्ण भगवान, तो यानी भगवान यहाँ पे क्यों आए, कृष्ण भगवान अधर्म को, अधर्मियों को दंड देने के लिए आए हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये महाभारत का युद्ध जो भी हो रहा था एक ऐसा है, हमारे आचार्य क्या बताते हैं, एग्जाम्पल क्या देते हैं, परपोर्ट्स ब्यूटीफुल रहते हैं। तो आचार्य एग्जाम्पल देते हैं, जब कभी भी एक किसान खेत में क्या डालता है, समझो उसको चावल, समझो नहीं, गेहूं का खेत फसल डालना है, तो वो क्या करेगा, वो बीज डालेगा, लेकिन कभी कभी क्या आ जाते हैं, कुछ और पेड़ और पौधे भी आ जाते हैं, तो वो पेड़ और पौधे किसान को जरूरत नहीं रहते हैं, तो वो क्या करता है, वो उखाड़ के फेंकता है। तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, ये धरती पर अधर्मियों को निकाल देने के लिए ही वो आए हैं। कई राक्षसों को भी मारे हैं, अब उनको अच्छा सा चांस दिया गया, क्या, देखो युद्ध नहीं चाह रहे हैं, फिर भी वो थे, नहीं हम युद्ध करेंगे। देन भगवान समझ गए कि भैया ये सब अधर्मी है, व्हाट, इन लोगों को तो दंड देना आवश्यक है, इसीलिए अब ये इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो रहा है, क्यों, अधर्मियों को दंड देने के लिए। अब नेक्स्ट श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उसने ये शब्द गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर था धृतराष्ट्र, दूसरा कैरेक्टर अभी यहाँ पे दुर्योधन की एंट्री हो रही है। दुर्योधन बोल रहा है, ये पूरा युद्ध का मैदान में जैसे ही इधर अर्जुन के पास में इतना बड़ा सेना देखकर वो अपने गुरु के पास में जाके ये बोल रहा है, क्या वचन बोल रहा है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महितिम चामुन व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। वो बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। एक्चुअली गुरु के पास में गुस्से से वो जाके गुरु को बोल रहा है, देखो पांडु के जो पुत्र है, ये लोग पांडव, इन लोगों में जो सेनापति है वो कौन है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है। एक्चुअली उनका सेनापति का नाम क्या है, द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न है। वो धृष्टद्युम्न तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारा शिष्य तुमसे ट्रेनिंग लेके तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए इतनी विशाल सेना लेके ठहरा हुआ है। एक्चुअली उसके वो जब बोल रहा था उसमें उसका एक्चुअली डर तो प्रकट हो रहा था, लेकिन गुस्से में परिवर्तित हो गया। वो क्या कर रहा है, अपने ही गुरु को आंख दिखा के बोल रहा है, तुमने इतना बड़ा गलत काम किया। एक्चुअली धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दिए। ये थोड़ी सी एक कहानी देखेंगे, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों अच्छे से मित्र थे। जब बचपन में दोनों मित्र थे, जैसा सुदामा और कृष्ण भगवान जैसा मित्र थे गुरुकुल में, वैसा एक दिन क्या हुआ, द्रुपद क्या करे, ठीक है, जब कभी भी तुमको आवश्यकता होगी, मैं तुमको, जब मैं राजा बन जाऊंगा, मैं तो राजकुमार हूँ, राजा बन जाऊंगा, मैं तुमको कुछ ना कुछ दे दूंगा। देन फाइनली जब वो मांगने आए, क्या मांगने आए, जब बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहे थे, कौन, द्रोणाचार्य, इतना परिस्थिति से गुजर रहे थे कि उनके बेटे को कुछ भी पिलाने, दूध पिलाने के लिए भी उनके पास में नहीं था, तो वो स्वयं क्या करे, एक गाय को मांगने के लिए, अपना मित्र है, चलो मैं मित्र के पास में जाता हूँ, हे द्रुपद, तुमने तो बचपन में बोला था हम दोनों सखा है, एक ही गुरु के पास में ट्रेनिंग लिए हैं, प्लीज मेरे को, मैं बहुत गरीब स्थिति में हूँ, तुम तो राजा के, ये राज्य के राजा हो ना, एक गाय दे दो। तो जैसे ही वो मित्र बन के पूछने लगे, वो बोलने लगा, द्रुपद अहंकार के कारण, जाओ, मैं तुम्हारा मित्र कैसा,
तुमको अगर भिक्षा मांगना है, ब्राह्मण के वैसा भिक्षा मांगो, लेकिन एक मित्रता बता के कुछ नहीं मांगना। मैं ना तो तुम्हारा मित्र हूं ना तो सखा हूं। ऐसा जैसे ही बोल दिए, द्रोणाचार्य को दिल को तकलीफ हो गई। लेकिन द्रोणाचार्य क्या करे, अपने 5 पांडवों को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए। और फाइनली जब गुरु दक्षिणा में उनको पूछा गया, हे गुरु मैं कुछ आपको देना चाह रहा हूँ, देन वो बोलने लगे, क्या क्या बोलने लगे कि जाओ द्रुपद को हरा दो, द्रुपद का राज्य मेरे को चाहिए। देन 5 पांडव के साथ साथ सब जो भी ट्रेनिंग ले रहे थे, जो शिष्य थे, उनके पास में द्रुपद को हरा के गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिए, गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को सारा द्रुपद का राज्य दे दिए। ये एक छोटी सी कहानी है। अब जैसे राज्य तो आ गया, लेकिन द्रुपद तो हार के फिर भी हाथ जोड़ के अपने ही मित्र के साथ में सामने ठहरे हुए थे, तो आधा राज्य उनको देना पड़ा। आधा राज्य क्या करे, जान दो, ले लो, तुम भी आधा राज्य ले लो, मैं आधा राज्य रखूंगा। द्रोणाचार्य आधा राज्य रख लिए द्रुपद का। लेकिन द्रुपद तो क्षत्रिय थे, बदले की भावना से यज्ञ करे। वो यज्ञ में से 2 लोग आए। वो जब यज्ञ करे 2 लोग प्रकट हुए। वो लोग कौन हैं? एक तो द्रौपदी और एक धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न क्यों आए? उनको मारने के लिए आए। किनको मारने के लिए आए? अब माताजी प्रभु जी ये समझना, किनको मारने के लिए? स्वयं द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ से जन्म लिए। ये द्रौपदी मामूली कन्या नहीं है। द्रौपदी जो यज्ञ से जन्म लिए हैं ये लोग, द्रुपद को मारने के, यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं हम लोग देखेंगे व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण। देखो अब ये जो धृष्टद्युम्न है, अब स्वयं धृष्टद्युम्न को लेके जाके अपने ही मित्र, यानी वो तो मारने के लिए आया, किसको? द्रोणाचार्य को। और स्वयं द्रुपद लेके जाके बोल रहे हैं, हे मित्र तुम मेरे बेटे को ट्रेनिंग दियो, मेरे बेटे को शिष्य के रूप में स्वीकार करो, ट्रेनिंग दियो, अच्छा सा योद्धा बनाओ। और उनको मालूम भी था, गुरु को क्या मालूम था, ये जन्म लिया सिर्फ मेरे को मारने के लिए। फिर भी गुरु कभी पक्षपात नहीं करते। माताजी प्रभु जी जो गुरु होते हैं कभी किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। वो ये नहीं बोलते तुम्हारा कैस्ट ये है, तुम्हारा पैसे वाले हो या तुम गरीब हो, वो सबको गले लगाते हैं। गुरु सबको ज्ञान देते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो द्रोणाचार्य क्या करे, अच्छा सा नॉलेज दे दिए। आज दुर्योधन बोल रहा है तुमने वो नॉलेज दिया है युद्ध करने का, आज तुम्हारे ही सामने तुमसे लड़ने के लिए, हम सब से लड़ने के लिए ये ठहरा है। कौन? द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, तो तव शिष्येन धीमतः। तो ये इसका थोड़ा सा कहानी, कभी कभी हम लोग पास्ट टाइम कहानियां भी देखेंगे। तो एक्चुअली देखा गया तो माताजी प्रभु जी आजकल ना सब लोग किताब के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ाई क्यों? पढ़ाई के बाद में हमको कमाई करना है। कमाई इसलिए करेंगे, बाद में दवाई को लगाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? पढ़ना है प्रभु जी। लेकिन कभी कभी माताजी प्रभु जी क्या करना है, हम लोगों को शास्त्रों में क्या बताया गया वो भी सीखना है। अपने राजा महाराजाओं के देखो, उनके बच्चे अच्छा सा उन लोगों को शास्त्र का भी ज्ञान था। लेकिन आज हमारे कलयुग में, आजकल बुक्सों में सिर्फ क्या रहे, नहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को शास्त्र क्या है बताया नहीं गया, जीना कैसा नहीं बताया गया। इसलिए ना कई लोग MBA IIT ऐसा बड़े बड़े कोर्सेज इवन करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहते हैं। कोई सुसाइड भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, परेशानियों से कैसा लड़ना है नहीं बताया गया। लेकिन भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो गलत करते हैं उनको मारना उचित है क्या? कभी कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है। तो हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, ऐसे 6 प्रकार के लोग होते हैं। महाभारत में बताया गया भी है ना। और कई जगहों पे भगवान अवतारित प्रकट होते हैं या प्रकट होके दंड देते हैं। क्यों? ऐसे लोगों को मारने। ऐसा बताया गया कि विष देने वाला, अगर कोई हमको विष दे के मारने की कोशिश कर रहा, उसको मारना उचित है। वैसे ही घर में अगर हमारे घर को, हम रात में सो रहे हैं, कोई हमारे झोपड़ी को आग लगा दिया, हमारे घर को आग लगाना चाह रहा है, उसको मारना उचित है। और वैसे ही
घातक हथियार से हम अच्छा सा जा रहे हैं, कोई हमारे पीठ पे, कोई हमको मार दिया, देन फाइनली क्या हम उसको छोड़ देना? नहीं, उसको भी दंड देना उचित है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया, 6 प्रकार के अतताई रहते हैं, ये लोगों को दंड दे सकते हैं। इन लोगों को अगर दंड देंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना? अब और धन लूटने वाला हमारा घर में आ रहा है, कोई अच्छा सा प्रॉपर्टी लेके चले आ रहा है हमारा, और हम जो है सो नहीं नहीं लेके जाओ, गांधी जी का कॉन्सेप्ट, ये भी लेके जाओ और भी है वो भी लेके जाओ, तो वैसा नहीं है। तो वैसे लोगों को दंड देना उचित है। और दूसरों की भूमि हड़पने वाला, हमारी भूमि अगर कोई और आके जबरदस्ती हड़प रहा है, देन उसको हम दंड दे सकते हैं। तो एक्चुअली ये सब महाभारत में हुए हैं। कैसा? अब विष दे के दुर्योधन मारने की कोशिश करे, किसको? भीम को। बचपन में घर को, लाक्षा घर को अग्नि से जला के उनको रात में ही वही ग्रह में मारने की कोशिश करे। देन उनको हथियार, घातक हथियारों से उनपे आक्रमण किया गया और उनका धन पूरा लूट लिया गया। जो वो लोग अच्छा सा गेम खेल रहे थे, वो गेम में क्या करे, पूरी तरह से छल से हरा दिए। किसको? पंच पांडव को। पूरा धन उनका लूट लिया गया एंड उनकी भूमि, जो भी उनका राजपाट है, खींच लिया गया। अरे ये बोलना चाह रहे थे भगवान, ये सब अधर्मिया हैं, ये सब अधर्म पे है, इसलिए इनको युद्ध लड़ो। आगे जाके वही भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, देखो दुर्योधन क्या था, चलो ठीक है, उसको राज्य इच्छा था, वो भी बात ठीक है, राज्य हर किसी को चाहिए, लेकिन एक वट अबला नारी को वट कहाँ पे लेके आ रहे हैं आप? बालों से खींच के लेके आ रहे हैं भरी राज्यसभा में, और सब पिक्चर देख रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है ये गलत है, गलत है, गलत है। तो ये सब अधर्मी दुर्योधन को साथ दे रहे हैं। कौन? इवन बड़े लोग भी हो, भीष्म पितामह हो और द्रोणाचार्य हो और कर्ण, भले ही ये लोग जीवन भर अच्छे कर्म करें, लेकिन एक बार तो भी वट अधर्मी का साथ दिए। उसके अधर्म जो कर रहे हैं, अगर वो अधर्म कर रहा है उसको रोकना था, एक वो नारी को बचाना था, उसका जब वस्त्र हरण चीर हरण हो रहा था, देन कोई सामने नहीं आए उसको बचाने के लिए। इसलिए ही क्या बोल रहे हैं, हमको शास्त्र में बताया गया, ऐसे 6 प्रकार के लोगों को दंड दो। रावण को भी भगवान, जब रावण अपने वट सीता मैया को अपहरण करके लेके गया, उसके घर में घुस के मारे। उसके श्रीलंका को रास्ते में समुद्र था, समुद्र को लांग के ये सेतु बना के उसको मारे, उसके पूरे खानदान को मारे, उसका परिवार को, सबको समूल नष्ट कर दिए। ये है हमारा को भगवान हमको ये सिखाते हैं, ये नहीं कि प्रॉब्लम आया दरवाजा घर का डोर बंद कर लो, घर में बैठ जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अत्र सूरा महेश आशा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विरातश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। ये यथा महारथी युयुधान विराट। अब यहाँ पे दुर्योधन क्या बता रहा है अपने गुरु को? देखो उनके जो टीम में वो जो युद्ध में आए हैं ना, ये भीम है, अर्जुन है, कई लोग हैं, एक से एक लोग लड़ने वाले हैं। अब वो अपने भी लोगों के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, अपने लोगों के बारे में भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अस्माकुम तो विशिष्टाये तन्निबोध्य द्विजतमा नायका माम सैन्यास्या। वो बोल रहा है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में उन नायकों को विषयों में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। इतना अच्छा पॉलिटिकल लीडर है वो, इतना अच्छा उसको नॉलेज है, किसको? दुर्योधन को, कब क्या बात करना। गुरु के पास में पहले तो गया, जाके बोलने लगा, देखो ये कैसा आपने गलत किया, ये युद्ध करने के लिए आ गए। और पहले तो बोला इधर भीम है, अर्जुन है, बहुत सारे योद्धा है, अब कहीं यहाँ सेना में मनोबल कहीं टूट नहीं जाना, तो इसलिए क्या बोल रहा था, नहीं हमारे सेना में भी बहुत सारे लोग हैं, भीष्म पितामह है और भावन भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जयाः अश्वत्थाम विकर्णश्च समुद्धातिस् तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप है,
हम लोग डरना का बात नहीं है। वहां पे द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है तो भी हमारे सेना में भी बहुत सारे युद्ध योद्धा है, जैसे कि आप स्वयं है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, इतने सारे लोग हैं। आप डरना नहीं है। एक्चुअली वो खुद का डर खुद को बोल रहा है। एक्चुअली वो डर रहा था सेना को देख के और बोल रहा है गुरु को, नहीं नहीं आप डरो नहीं। एक्चुअली वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जाके स्वयं अपना बड़ाई, अपने बारे में ग्रेटनेस बोल रहा था। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। 11वां श्लोक का क्या बोल रहा है? अयनेषु च सर्वेषु यत भागम अवस्थितः भीष्माम एव भीराकांक्षुस्तु शांतो भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करो। एक्चुअली वो भीष्म पितामह को पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस दे रहा था। उसको मालूम था भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा है कि भीष्म पितामह अजय, कोई भी युद्ध नहीं हारे, और उनकी मृत्यु तो असंभव है क्योंकि उनको वर दिया गया था, उनके पिता ने उनको वर दिया था कि तुमको तुम्हारी मृत्यु इच्छा, जब कभी भी तुम इच्छा करोगे जब भी तुम मर पाओगे, जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तुम नहीं मृत्यु को प्राप्त होगे। एक्चुअली ये युद्ध लड़ने का भी कारण उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था उसको, भीष्म पितामह पे कॉन्फिडेंस था। लेकिन कहीं दूसरे लोग कहीं ये नहीं समझना कि हम लोग वीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं सब लोग भी भीष्म पितामह को जरा देखो। अब आगे बढ़ेंगे। 12वां श्लोक। तस्य संजनयान हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम। वो बोल रहे हैं कि तब कुरुवंश के वायु वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने से अपना शंख, जो भीष्म पितामह का शंख है वो गंगनाभ के नाम से जाना जाता है, वो शंख को बजाए। स्वयं गंगा जी ने उनको दिया था वो शंख। अब देख लिए ये तो डर रहा है, डर के कुछ कुछ बातें बोल रहा है अपने गुरु को सामने कि देखो ये हो रहा वो हो रहा। वो समझ गए कि ये बहुत बड़ा डरने वाला है, अब इसलिए उसका मनोबल टूट रहा है। इसलिए वो क्या करे, शंखनाद। यस, युद्ध आरंभ होने से पहले एक्चुअली दिस इज व्हाट द प्रोसीजर। आप सचमुच अगर योद्धा हो तो बोल के लड़ो। ये नहीं कि कोई दुकान में बैठा हुआ है, कोई आ रहा है उसको चाकू से मार रहा है, कोई घर में बैठा हुआ है कोई उसका गला काट रहा है। अरे भैया, आप में अगर सचमुच में ताकत है बोलो, चलो आओ निकलो, हम सब तुम आ जाओ बाहर, हम आ जाओ बाहर। पहले के लोग ना ऐसा करते थे। शंखनाद का ये मतलब है कि यस वी आर रेडी फॉर बैटल, हम लोग युद्ध लड़ने के लिए रेडी है। अब वैसे ही अब पूरे लोग अब क्या करने लगे, शंख बजाने लगे। क्या है वो? दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एक्चुअली जैसे ही अब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, अब इधर पांडव भी क्या करे कि अपना अपना शंख बजाना आरंभ करे। अब वो कृष्ण भगवान का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। अर्जुन का शंख का नाम देवदत्त। वैसा भीम ने प्राउंड्र नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सघोष नामक शंख बजाया। ऐसा सहदेव मणिपुष्पक, आपको नाम नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना, जस्ट कभी कभी थोड़े श्लोक का नॉलेज पर्पस रहते हैं। तो ये इतना बड़ा युद्ध था माताजी प्रभु जी, आप जस्ट गूगल पे मार के देखो, एक मोर देन, वो बोलेगा कि भैया 50 करोड़ लोग मारे गए, कोई बोलेगा 60 करोड़ लोग मारे गए, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं करोड़ों के लोग मारे गए। भगवान की ये जो रचना है कि वो आए हैं पृथ्वी पर क्यों? अधर्मियों को दंड देने के लिए। अच्छा सा चांस दिए, बदल जाओ। राम जी भी रावण को बोले सीता मैया को दे दो, मैं राम सेतु बांध के आया हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे को सीता को दे दो। फिर भी रावण नहीं सुना। दुर्योधन को भी बोला गया हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, 5 गांव दे दो, नहीं सुना, बदल जाओ, नहीं सुना। आज सबको दंड देना पड़ा बाद में। ठीक है ना। अब देखो विभिन्न शंखों की ध्वनि, सघोषो धात्राष्ट्राणाम हृदयानि हृदयारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भयानुनादयान। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरि बोल। जैसे ये आवाज
देखो, चोर को डर रहता है हमेशा, जो चोरी नहीं करा उसको डर नहीं रहता है। अगर पुलिस का सायरन भी आया, पुलिस की गाड़ी भी जा रही है, उसको डर नहीं रहेगा। वैसा ये लोग अधर्मिया हैं। जैसे ही यहाँ पे शंख बज रहे थे, ये दिव्य है शंख, ये दिव्य शंख जब बज रहे थे, उधर सबके हृदय में एक डर डर, लोगों को डर लग रहा था। मात्र आवाज, ध्वनि ध्वनि सुनते ही लोगों को डर आरंभ हो गया। अब और देखेंगे, उस समय हनुमान से अलंकृत क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र धातराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपते धनुर, ये क्या बताया गया कि उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने, अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए ये उद्युत हुआ। जैसे ही अब युद्ध का माहौल रेडी हो गए हैं, इधर शंख भी बज गए हैं। अब अर्जुन अपना ये बाण ले लेके रेडी, अब मैं लड़ूंगा। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों इनको व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अब वो वचन बोल रहे हैं। देखो, भगवान कितने ग्रेट है माता जी, प्रभु जी, भगवान कितने ग्रेट है। हमारे पास में थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ा नाम आ जाता है, हम दूसरों को नहीं, हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोग कई और देश से आए हैं और वो लोग एकदम गरीब है, चलो इनसे बात भी नहीं करते, चलो निकलो निकलो यहाँ से। लेकिन भगवान देखो, भगवान अपने आप को, वो इवन दो वो स्वयं भगवान है, कई राक्षसों को ऐसा, कई वट गोवर्धन पर्वत को उठा दिए, कई लोगों को, कंस को अधर्मी था, कई लोगों को दंड दे दिए, मार दिए, हंसते हंसते बिना शस्त्रों का सहारा लेके कई लोगों को दंड दिए, बड़े बड़े राक्षसों को। लेकिन आज वो जो भगवान, आज क्या बन के बैठे हैं, सारथी बन के बैठे हैं। दैट इज व्हाट सिंप्लिसिटी। हमारे पास में थोड़ा पैसा आ गया, हम क्या करने लगते हैं, मैं आई एम ग्रेट, मेरे वैसा ग्रेट कोई और नहीं है। भगवान से हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हनुमान जी कहाँ पे है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे डेफिनेटली उनके सेवक रहेंगे। तो हनुमान जी स्वयं क्या हुआ, कपिध्वज, कपिध्वज पे क्या है, उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा, बोल। तो हनुमान जी जहाँ है, राम जी के साथ में हनुमान जी था, तो रावण का क्या हुआ सबको मालूम। अब अर्जुन ने ये वचन, क्या वचन, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत ये अवधेता निरीक्षे हम युद्धा कामान अवस्थिताम। अब वो अर्जुन भगवान को बोलने लगा, एक्चुअली भगवान को आदेश थोड़ी देर के लिए देने लगा कि हे केशव, हे भगवान, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, मेरे रथ को क्या करो, हे अच्युत, जो हमेशा चूक न जाने, जो चूक नहीं सकते, हमेशा एग्जैक्टली जो भगवान बोलते हैं वो तो करके ही रहते हैं। तो वो भगवान को ये ऐसा संबोधित करके बोल रहा है, हे अच्युत, प्लीज मेरे रथ को आप क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, मैं किस किस से लड़ना पड़ेगा मेरे को, मैं सबको देखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे भगवान की एक लीला है, यहाँ पे भगवान की लीला है। जैसे अर्जुन बोले कि युद्ध के रथ को, मेरे रथ को ये दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अगर भगवान को गीता नहीं बोलना था तो वो ये युद्ध को कहाँ, ये रथ को कहाँ लेके जा सकते थे, दुर्योधन के सामने, कर्ण के सामने लेके जा सकते थे। जैसे कर्ण और दुर्योधन को ये देखेगा, देन बाण मारना स्टार्ट कर देता था। लेकिन भगवान तो यहाँ पे हमको भगवत गीता बताने आए हैं। तो इसलिए ही अर्जुन को भ्रम में डालने के लिए अर्जुन का रथ कहाँ पे रोके, एक अच्छी सी मूवी चल रही है, भगवान क्या करे, ये रथ को लेके जाके भीष्म पितामह के सामने और द्रोणाचार्य गुरु के सामने रोके। जैसे ही गुरु और भीष्म पितामह को ये अर्जुन ने देखा, देखने के बाद में अब बोलने लगा। अब क्या वचन बोलने लगा, माताजी हो गया, थोड़ा ही सही है, 10 मिनट में अध्याय खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन बोलने लगा, भीष्म द्रोणा प्रमुखा तथा सर्वेशां च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान सामवेतान कुरुन इति। जब 25वां क्रमांक का श्लोक क्या बताता है, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे प्रतापपुत्र, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो।
जैसे ही भगवान ये भगवान जस्ट बता रहे थे, देखो आपको देखने की इच्छा थी ना, देखो आपके सामने भीष्म है, द्रोणाचार्य है, देखो। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, कुरुओं को देखो। लेकिन अर्जुन अर्जुन को किस तरह से देख रहा है अर्जुन, अब हम लोग देखेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को देखो या धर्मियों को देखो, इन लोगों को दंड दो। लेकिन अर्जुन कैसा देख रहा है, ये है। हम लोग भी क्या करते हैं, भगवान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बताए वो माध्यम से हमारे जीवन को नहीं देखते हैं। आज भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्जुन का रथ सामने है, अर्जुन को बोला जा रहा है कि देखो कुरुओं को देखो, लेकिन अर्जुन भ्रम में है। हम लोग बिना भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, भ्रम में रहते हैं। एक्चुअली भगवान हमको गाइड कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। मेरे नजर से तुम अगर देखोगे, तुम जीवन में सुसाइड नहीं करोगे। मेरे नजर से अगर तुम देखोगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब चीज चले जाएगा। तुम एक बार मेरा बन के तुम दुनिया को देखो, देन सब तो क्या करना क्या नहीं करना, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, मालूम हो जाएगा। मेरी दृष्टि से तुम देखो। वो हम नहीं देख रहे हैं। क्यों, अर्जुन भी नहीं देख रहा है। देखो अर्जुन क्या बोल रहा है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सिद्धान्तिमवगत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा हाथ से गांडीव गिर रहा है। अब अर्जुन जैसे ही अपने बेवट पितामह को, गुरुदेव को, सबको देखा, अपने लोगों से, इतने लोगों से मैं मारूं क्या, ये तो मेरे अपने हैं। मेरे बचपन में मेरे पिता तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब मेरे को अच्छा सा मेरे हाथों, मेरे को, मैं बचपन में मेरे को हाथों में लेके मेरे को बड़ा करे, मेरे को गले से लगा लिए, मैं इनसे युद्ध करूं, भीष्म पितामह से। और ये जो गुरु हमेशा ये चाहते थे कि अर्जुन एक बड़ा अच्छा सा धनुर्धारी योद्धा, अच्छा सा मैं ये एक योद्धा बनना, मेरे भाइयों को सबको ट्रेनिंग दिए और मैं ये गुरु को मारूं, नहीं, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। अर्जुन का हाथ, अर्जुन का अंग कांप रहा था, मोट वट होंक सूख रहे थे। अर्जुन के हाथ में से क्या हो रहा है, गांडियो। अब अर्जुन धीरे धीरे से क्या बोल रहा है श्लोका में, अब यहाँ पे अर्जुन का विषाद योग बोले ना। पहले तो था सैन्य निरीक्षण, सैन्यों के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट अध्याय क्या हो रहा है कि अर्जुन का विलाप। अर्जुन बोलता है क्या, वो अपने आप को ज्ञानी समझ के कृष्ण भगवान को अब कुछ बोल रहा है। भगवान तो बोले कुरुओं को देखो, ये लोग अधर्मी हैं, इन लोगों को अच्छा सा देख लो। नहीं, वो भगवान के दृष्टि से नहीं देख रहा है। वो ये अपनी आसक्ति के कारण इन लोगों को अपना समझ के, ये अधर्मियों को भी अपना समझ के देख रहा है। ठीक है ना। अब देखो, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब 31वां श्लोक का भगवत गीता का पहला अध्याय का क्या बोल रहा है कि हे कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं, ये इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे भगवान, अगर मेरे अपने लोग को मारे बाद में मेरे को क्या सुख मिलेगा। हम लोग भी ना कभी कभी नया घर बनाते हैं, सबको वह इनविटेशन देते हैं, आइए मेरा घर देखो, मेरा घर देखो। भले ही हम कर्जे पे लेके बनाए हैं, कर्जा और 20 साल का कर्जा है, EMI है, बैंक से लोन लेके भराए हैं, फिर भी लोगों को सबको बुलाते हैं। अर्जुन का वही डाउट है, अगर मेरे को राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कोई अच्छाई नहीं दिखती है, ऐसा वो बोल रहा था अर्जुन। अब आगे बढ़ेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भव। यहाँ पे क्या बताया गया, कुल का नाश अगर हो जाएगा, हे भगवान मेरे को प्लीज, कुल का अगर नाश हो गया तो सनातन कुल की परंपरा टूट जाएंगी। अगर ये सब मारे जाएंगे तो ये ना परंपरा टूट जाएंगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म की में प्रवृत्त हो जाएगा। एक्चुअली आज भी क्या हो गया है, हमारी परंपराएं टूट गए हैं। सच में आज भी हमारे को नहीं मालूम। अब समझो गणेश चतुर्थी आती है, हम लोग क्या करते हैं, उनके सामने जाके नाच रहे हैं। व्हाट, पिक्चर के गाने लगा के मंडप के सामने नवरात्रि में। यस, नवरात्रि में हमको क्या करना क्या नहीं करना हमारे बड़े लोग नहीं सिखाए। हम गलत रास्ते पे, जो हमको मालूम है वही यही करेक्ट है, हम कर रहे हैं। क्यों?
हमारे बड़े लोग नहीं बताए। तो अर्जुन भी यही डर रहा है कि मेरे अगर कुल का नाश हो जाएगा तो परंपरा टूट जाएंगी, कौन किसको रेस्पेक्ट देना, सब चले जाएंगे। तो प्लीज भगवान मेरे को, मैं ये नहीं करूंगा, ये युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि कुल का नाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था और एक डाउट। एंड फाइनली क्या बोल रहा है अर्जुन, अधर्म विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। स्त्री यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है ना भगवान, तो स्त्रियां भी दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व पतन हो जाता है। हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। एक्चुअली हम लोग पहले देखते थे ना, जब एक राजा और एक राजा से युद्ध करता था, तो अगर एक राजा युद्ध में हार गया तो उनके जितने भी स्त्रियां क्या करते थे या तो मर जाते थे जल के, अगर नहीं मरे तो ये लोग उन लोगों को किडनैप कर लेके जाते थे। तो वैसा एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ये लोगों का स्त्रियों का स्त्री तत्व पतन हो जाएगा। एंड फाइनली वो लोग क्या हो जाएंगे, जो आने वाली संतानें हैं सब अधर्मियां रहेंगे। तो इसलिए अर्जुन भगवान को बोल रहे थे, अर्जुन के ऐसा कैसा करूं, मैं ये युद्ध कैसा लड़ूं, मैं नहीं लड़ सकता। अब आगे बढ़ेंगे। फाइनली लास्ट श्लोका भगवत गीता का पहले अध्याय का क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही वो अपने मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए युद्ध करने के लिए अर्जुन, अब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? एवं उक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपविशत। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संताप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। एक्चुअली वहां तो आए थे युद्ध लड़ने, जनरली अब ये कैसा हो गया, क्रिकेट मैच खेलने के लिए बैट्समैन आ गया है, जैसे ही पूरी टीम को देखा बैट वहां पे रख दिया, मैं नहीं खेलूंगा, वैसा हो गया। एक्चुअली वो तो था क्या, क्षत्रिय, और वो बोल रहा है ज्ञान की बातें कर रहा है। एक्चुअली देखा गया तो भगवान जो बता रहे हैं वो दृष्टि से नहीं देख रहा था, इसलिए वो क्या हो रहा है, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। आज भी कलयुग में हम सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन रियल ज्ञान भगवत गीता में बताया गया, लेकिन कभी हम लोग के पास में समय नहीं है प्रभु जी। लोगों के पास में स्टेटस देखेंगे, हम फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम में रहेंगे, यूट्यूब में सब देखेंगे, लेकिन भगवत गीता के लिए समय नहीं है प्रभु जी बोलते हैं। लेकिन माता जी, प्रभु जी थोड़ा सा समय निकालना, भगवान को जानने की कोशिश करना। भगवत गीता ये नहीं है कि जस्ट लेसन वाइज सीखते जा रहे हैं, नहीं, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, वो राज जो भगवान नहीं बोलना चाह रहे भगवत गीता में वो भी जानना, और जो डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं वो तो जानना ही है। अब देखेंगे भगवत गीता का ये कुछ कारण थे, क्या कारणों से ये युद्ध पहले ही डिसाइड हो गया कि ये ऐसे कुछ 8 या 9 कारण हैं जहाँ पे भगवत गीता भगवान ने युद्ध आरंभ होने से पहले डिसाइड हो गया कि भाई पांडव ही जीतने वाले हैं। जैसे कि वो धर्म का स्थान है, वहाँ धर्म की ही जीत होती है। तो ये 5 पांडव हमेशा धर्म के पक्ष में थे। और दिव्य रथ, अर्जुन को दिव्य रथ दिया गया, वो रथ ऐसा था कोई भी दिशा में जा सकता था, एंड जो भी वो रथ पे युद्ध करेगा डेफिनेटली वो युद्ध में जीतेगा ही अरे युद्ध में डेफिनेटली उसकी जीत निश्चित है, विजय निश्चित है। वो अग्निदेव दिए, वो एक कहानी है, फिर कभी बोलूंगा। कपिध्वज, जहाँ पे भगवान, जैसे कि जो फ्लैग है, ये जो बोलते ना, ये फ्लैग है, ये ध्वजा, जो ध्वजा पे हनुमान जी स्वयं है, तो हनुमान जी भी एक कारण है। शंखनाद, जब शंख को बजाया गया, सब लोग युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए, डर गए आवाज को, वो दिव्य शंख था। ठीक है ना, शंखनाद भी दिव्य था। और जो गांडीव था, जो ये अर्जुन के हाथ में जो गांडीव था, ये भी क्या है, दिव्य था एक्चुअली। और उसमें से कितने बाण, ऐसा नहीं है कि AK-47 चलो बुलेट्स खत्म हो गए और बुलेट्स कहाँ है, नहीं, अनंत बाण कंटिन्यू आते जाते थे, तो वैसा दिव्य था। और पाशुपतास्त्र अर्जुन के पास में था, जो स्वयं शिव जी दिए। ठीक है ना। और त्यक्त जीवता, यहाँ पे जो लोग सेना में ऐसे लोग थे, धर्म के लिए हम मरने के लिए रेडी है प्रभु जी, वैसा थे। और जिस दिन ये एकादशी, मोक्ष आदि एकादशी, इससे पहले कि जस्ट 10 दिन पहले एक एकादशी जो गई थी, वो भी मोक्ष आदि एकादशी था, जिस दिन ये भगवत गीता बोला गया। तो डेफिनेटली और एक भी एक कारण क्या था, भाग्य लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ पे रहती है, जहाँ पे भगवान रहते हैं।
भगवान जहाँ कृष्ण भगवान किनके साथ है, पांडवों के साथ में है, तो धन और संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो सब डेफिनेटली पांडवों को ही मिलेगी। लक्ष्मी कहाँ पे आएंगी? डेफिनेटली भगवान के पास में ही आएंगी। तो वैसा, और लास्ट कारण क्या है युद्ध जीतने का? ऋषिकेश, स्वयं भगवान ऋषिकेश, यानी इंद्रियों को जो पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं, वो जो भगवान है, वो जो भगवान है ऋषिकेश, जो कृष्ण भगवान कहाँ है, डेफिनेटली उनकी युद्ध होंगे, उनके ही पास में जीत निश्चित है। तो हम लोग आप देखेंगे ऐसे कारण क्या था, आज जस्ट रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करें? एक तो अर्जुन के मन में क्या था? दया आ गई, और एक कोई आनंद नहीं मिल रहा था, और पाप लग रहा था अर्जुन को। वो समझ रहा था कि मैं मेरे गुरु को अगर मारूंगा और गुरु और पितामह को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, ये लोगों को मैं नहीं मारूंगा एंड मेरे परिवार की परंपराएं टूट जाएंगी। और अर्जुन फाइनली कल के अध्याय में, दूसरे अध्याय में 6वें श्लोका में क्या कैसा डाउट में आ जाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा हमारी लाइफ में भी माता जी प्रभु जी आता है, क्या कॉलेज में मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बिजनेस करूं या नहीं करूं, क्या मैं ये नौकरी छोड़ूं, ये करूं या ये करूं। कभी भी हमारे लाइफ में भी आता है ये परिस्थिति, हर एक के लाइफ में परिस्थिति आती है, ऐसी जटिल परिस्थिति आ जाती है, हमको समझ में नहीं आता है प्रभु जी मैं क्या करूं। तो इसके वो समय पे अर्जुन ने क्या किया, वही हमको करना चाहिए। तो पहला अध्याय है, स्वयं भगवान एक भी श्लोका नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ रथ को लेके जाके रोक दिए। देखो आप रथ को देखना चाह रहे हो, देख लो जस्ट। देन फाइनली भगवान तो कुछ ज्ञान बने, भगवान कुछ भी नहीं बोले कि ये करना है क्या नहीं करना है, क्या नहीं क्या करना है, ठीक है ना। तो एक गुरु का एक लक्षण होता है, गुरु का एक लक्षण क्या होता है? गुरु हमेशा सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। तो वैसा भगवान हमेशा सुन रहे थे सुन रहे थे सुन रहे थे। अब यहाँ पे भी गुरु के पास में जब वट दुर्योधन गया, कैसा गया? गुस्से से। तो वो कभी भी गुरु के पास में गए तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से जाना चाहिए। मैं तो फूल हूँ, मैं अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रहा था, बहुत बड़ा फूल हूँ, बुद्धू हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के मेरे को कुछ भी नहीं आता गुरु बोलो, वो भावना से जाना। लेकिन दुर्योधन कैसा गया? गुस्से से। कभी भी आंख नहीं बताना। हमारा ज्ञान गुरु के सामने कितने भी ज्ञान ही रहे हो, फिर भी हम हाथ जोड़ के विनम्र भाव से उनको बोलना, मेरे को बताइए क्या सही है क्या गलत है। अब कल का श्लोका कनेक्टिंग श्लोका रहेगा, ब्यूटीफुल अध्याय। कल से भगवान की वाणी हमको, भगवान ये क्या है, जस्ट हमको जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। समय 8 मिनट ज़्यादा ले लिया मैं आपके, एंड हरे कृष्णा। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो आप जस्ट हैंड रेस कर सकते हैं, और प्रश्न अगर बीच में भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आपको कई लोग हमारे सीनियर लोग हैं, तो वो लोग, अच्छा डॉक्टर, ओके माता जी, त्यागी उवी उवी त्यागी मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। क्या डाउट था माता जी? हाँ, हाँ। ऐसा है, हरे कृष्णा जी। मुझे अभी मैंने शुरू हाँ, तो अभी जरा 20 मिनट का मुझे छूट गया, तो वो क्या मैं YouTube में देख सकती हूँ आपका? नहीं देख सकेंगे माता जी। अच्छा, YouTube में अच्छा। मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये बार से कोई अध्याय में नहीं डाल रहा हूँ YouTube में। तो आपको मिस हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, कल से रियल अध्याय आरंभ होता है 6 बजे। जी कोशिश करके जुड़ जाइए माता जी। जी जस्ट आज तो जस्ट महाभारत का जस्ट हम लोग यानी युद्ध का मैदान का, यानी युद्ध में क्या क्या हुआ वही हम लोग डिस्कशन चला। कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और मिस नहीं करना माता जी, मैं नहीं जी डालूंगा प्लीज़। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास में आप लोग जो लोग रहेंगे, जो वो लोगों को ही ये बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक। जी जी सॉरी जी। माता जी, हरे जो कृष्णा, बोलता हरे हर बार कृष्णा। हम डालते हैं लेकिन कोई देखते ही नहीं। सच में त्यागी मैया, हम लोग तो मैं हर बैच में डाल के, हम यूट्यूब का लिंक है, देखो देखो। एक बार मैं फिर पलट के देखता हूँ कितने लोग देखे, एक व्यू भी नहीं रहता है, कोई उसको लाइक भी नहीं करते हैं। तो मैं ये बार डिसाइड कर लिया कि डालना ही नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, अरे ठीक। एक बात बोला है, फिर भी आप, मेरा तो नंबर है तो मैं देख लूंगा आपको, फिर भी अगर और अच्छा अभी कभी और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग डेली एक स्पेशल टॉपिक लेंगे। अगर आपके पास में कोई डाउट नहीं है, कोई यानी कभी कभी गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, प्रभु जी डिप्रेशन में है, भगवत गीता में कुछ बताए क्या, कभी कभी प्रभु जी सक्सेस, प्रभु जी कैसा, अगर यही अगर हम लोग ना इस्कॉन मंगलुरु वाले कैसा पैसा कमाना, करोड़पति कैसा बनना, अगर ये क्लास लेते होते ना, समझो 1000 लोग भी ज्वाइन हो जाते,
सब लोग ज्वाइन हो जाते। तो एक्चुअली तो ये भगवान के बारे में सुनने के लिए, अब्बा प्रभु जी ये क्या है प्रभु जी आपकी क्लास। कभी कभी अगर माता जी जैसा त्यागी मैया बोल रहे थे मेरी क्लास मिस हो गई, तो एक्चुअली किसी कभी अगर क्लास मिस हो गई तो 3 बजे वाली क्लास भी रहती है, 7 बजे वाली क्लास रहती है, 9 बजे वाली क्लास रहती है। बड़े बड़े बहुत सीनियर सीनियर दिग्गज लोग काफ़ी सीनियर वरिष्ठ लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मनीष प्रभु आज से आपको हर क्लास का लिंक दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे से ही झेलना है। कभी कभी हम लोग पत्नी समझती है कि मेरे को पति को झेलना है, पति समझता है पत्नी को झेलना है। ऐसा मेरे को 18 दिन तक झेलने की ज़रूरत नहीं है। 3 बजे की क्लास में मैया रहती है और 7 बजे प्रभु जी और गौरव प्रभु जी रहते हैं। अलग अलग आपको जो क्लास में ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ग्रुप मत छोड़ो बस। 18 दिन तक। बाद में आपको क्या डिसाइड करना है, 18 दिन का सुन लिए कृष्ण भगवान की वाणी। अब आपके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है आप डिसाइड करो। हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि भगवान भी बोले यथा यस यथा, अब तेरा जैसा मत है वैसा कर अर्जुन। वैसा हम भी आपको बोलते हैं, भगवत गीता सुन लिए, आपको जो करना है करो। किसी का कोई डाउट नहीं है? क्या बात है। तो फिर स्पेशल टॉपिक लेंगे अपन। एक ब्रिज कोर्स लेता हूँ हर दिन। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिज कोर्स में, कोई भी डाउट तो नहीं है ना माता जी? एक मिनट, मैं सबको 3 बार हरे कृष्णा बोल के हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे, और किसी को जाना है तो जाएंगे। मेरा क्लास कभी भी 7:30 को ख़त्म हो जाएगा। 7:30 को 7 बजे जो है सो रेगुलर भगवत गीता ख़त्म हो जाएगा। जो भी प्रश्न रहते हैं आप पूछ लो। उसके बाद मैं एक नया टॉपिक लेता हूँ कि भगवत गीता को हमारी लाइफ में कैसा जोड़ना है। हाँ, हर एक अलग अलग टॉपिक लेऊंगा यहाँ से आज ये बैच में भी। ठीक है, सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्णा 3 बार बोलिए। माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सब लोग, हाँ, कभी कभी सो नींद आ जाती है तो इसलिए जगा